जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज है श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा। ज्येष्ठ महीने की आज पूर्णिमा है, शुक्ल पक्ष का ये आखिरी तिथि है आज। इसे देव स्नान भी कहा जाता है। इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है। स्कंद पुराण में एक कथा आती है जिसमें वर्णन किया गया है कि जब इंद्रदुम्न महाराज, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ जी को प्रकट किया, तो उन्होंने ही स्नान यात्रा प्रारंभ की। तो तब से लेकर अभी तक प्रति वर्ष इस जेठ के महीने में जो पूर्णिमा है उस दिन ये उत्सव मनाया जाता है। तो इस उत्सव को मनाने के लिए एक दिन पहले ही भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी के विग्रह को, जो रत्न सिंहासन है, अब गए हो जगन्नाथपुरी, तो भीतर में जो रत्न सिंहासन है वहाँ से उठाकर एक अलग स्नान वेदी बनाई जाती है। जो प्रमुख द्वार है, प्रमुख द्वार का नाम है सिंह द्वार। सिंह द्वार पूर्व दिशा में है, तो उससे उत्तर दिशा की ओर आनंद बाजार से, यानी पूर्व उत्तर की ओर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, स्टेज। उसका वर्णन है कि वो 76 फीट ऐसे लंबा और चौड़ा होता है, काफ़ी ऊंचा बनाया जाता है ताकि बहुत दूर से ही लोग देख सकते हैं। तो यह स्नान यात्रा वहाँ पर संपन्न किया जाता है। इसके लिए मंदिर प्रांगण में ही कई कुएं हैं, तो उन कुओं से साल में एक बार जल निकाला जाता है। तो जो भी वहाँ के पंडे हैं, दैत कहते हैं उनको, वे लोग जाते हैं और उस कुआं से 108 मटका जल निकाल कर लाते हैं और उसको जाकर भोग मंडप में रखते हैं। भोग मंडप यानी कि भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो पहले एक मंडप दिखाई देता है, उसे भोग मंडप, आगे जाने के बाद भोग मंडप कहते हैं। तो वहाँ रखते हैं और फिर वहाँ पर पुरोहित जो भी हैं, पुजारी, वे आते हैं और उसको शुद्ध करते हैं। उसमें हल्दी, जौ, कुछ फूल, चंदन और इत्र मिलाकर, कुछ औषधि इस प्रकार से मिलाकर उसको पवित्र बनाते हैं
और फिर बाद में एक यात्रा के द्वारा प्रोसेशन में जहाँ पर कीर्तन होता रहता है, एक पंक्तिबद्ध होकर पूरे 108 ऐसे मटका लेकर आते हैं और उस स्नान वेदी के पास, और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी का स्नान कराया जाता है। और ये उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है, क्योंकि इसके बाद 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन स्नान कराने के बाद उसी दिन संध्या काल में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन एक विशेष वेश में होता है, उसको कहते हैं गज वेश या हस्ती वेश, एक बनाते हैं ऐसा, और भगवान जगन्नाथ जी को पहनाते हैं, बलदेव को भी। और सुभद्रा महारानी का जो वेश होता है वो वेश कमल पुष्प के समान, तो कमल वेश कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए अस्वस्थ हो जाते हैं, बुखार आ जाती है उनको, क्योंकि जेठ के महीने में इतने ठंडे पानी से ये कंटिन्यूस स्नान करने से, तो इसे कहते हैं अनवसर इस लीला को। तो भगवान को वहाँ से फिर एक अलग सिक रूम होता है, वहाँ पे ले जाया जाता है और फिर वहाँ पे रहते हैं 15 दिनों तक, भगवान का दर्शन बंद रहता है। और ये 15 दिन भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसमें विशेष प्रकार की सामग्री होती है, इसमें केवल फल और कुछ औषधियाँ, दशमूला कहते हैं उसको, और भी कुछ जड़ी बूटी होती है, लेकिन पनीर भी भोग लगाया जाता है, कुछ पालक, इस सब इस तरह का, और वो प्रसाद के रूप में फिर बांटा जाता है। अब इस प्रकार से महास्नान के बाद स्वाभाविक सी बात है, भगवान का जो विग्रह है वो दारू ब्रह्म है, दारू यानी कि लकड़ी से निर्मित ब्रह्म है, भगवान का स्वरूप है। और इस पर इतना पानी से स्नान कराया जाता है तो रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है। तो कुछ दैत्य लोग ये 15 दिन के बीच में ही भगवान के विग्रह का रंग रोगन करते हैं। और रथ यात्रा के जस्ट एक दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल उसे कहते हैं नव यौवन उत्सव। भगवान थोड़ा ऐसा यौवन अवस्था को प्राप्त करते हैं, नए दिखने लगते हैं, चमकने लगते हैं भगवान। और भक्तों के लिए वो है नेत्र उत्सव। नेत्रोत्सव मतलब हमारे आँखों के लिए उत्सव है। हमारे आँखों का उत्सव क्या है? भगवान का दर्शन करना। तो यानी कि आज जैसे 5 जून है, तो 15 दिन के बाद यानी कि 15, 5, 20 और 21 तारीख, इस बार 21 तारीख को नेत्रोत्सव मनाया जाना है। और कुछ ग्रहण का ये है, इसलिए इस बार 22 तारीख को रथ यात्रा नहीं है, 23 तारीख को रथ यात्रा है। तो ये उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला है, भक्तगण को भी अवसर मिलता है। ऐसे जगन्नाथ जी का दर्शन तो केवल और केवल हिंदुओं को ही उपलब्ध है, जो गैर हिंदू हैं उनको मंदिर में प्रवेश नहीं है, विशेष रूप से पुरी के मंदिर में। लेकिन भगवान जगन्नाथ अत्यंत कृपालु हैं, वे बाहर आते हैं और उस दिन सिंह द्वार से बाहर बहुत दूर से भी लोग दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जब भगवान जगन्नाथ रथ पे आरूढ़ होकर बाहर निकलते हैं तो फिर सभी लोग उनका दर्शन कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट उत्सव है। साथ ही साथ आज 2 अन्य आचार्यों का तिरोभाव तिथि है, तो उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।